की थी। उसके बाद फिजा अली ने जो है वो इसका जो है वो पोस्टमार्टम कर डाला। पोस्टमार्टम के दौरान जो है उसने जो है निदर यासिर के ऊपर भी तनकीद की कि जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने शायद कोई अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक दो राइडर भी बुला लिए और बाहर भी जो है ना एक दो प्रोग्राम कर लिए राइडर्स के साथ, जिसके बाद जो है वो निदा यासिर जो है वो गुस्से से आग बगोला। जनाब फिजा अली को जो है वो सच बोलने की जो कीमत है वो ज़रा अदा करनी पड़ी है। मैं एक तरफ से दो चीज़ें देख रहा हूँ कि एक फिजा अली जो है वो काशिफ ज़मीर के साथ जो है वो बैठकर जो है जो उन्होंने पॉडकास्ट किया और सोने के ऊपर जो है वो बातचीत हुई, तो वो जो है वो उसमें भी जो खबरों की जीनत थी और उसके बाद निदा यासिर के ऊपर जो उन्होंने बात कर दी, फिर तो और खबरों की जीनत बन गई। वो अख्तर लावा साहब ने कवर कर लिया और लावा साहब जो है वो ऐसी ही बातें करते हैं कि जनाब उनको मैं समझता हूँ कि अख्तर लावा को थोड़ी सी जो है ना वो तमीज़ सीखनी चाहिए, किस तरीके से वो बातचीत करता है, किस तरीके से वो गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। निदा यासिर और फिजा अली एक बार फिर से आमने सामने। जनाब सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो पैगाम देखा था। हेलो फिजा, क्या हाल है? अल्लाह मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो यार, तुम तो मुसलसल मशहूर हो चले जा रही हो। नाम लेना छोड़ दो, मेहरबानी करो, किसी और को जो है पकड़ो, उसे माफ कर दो जनाब। उसके बाद जो है वो निदा यासिर ने डिलीवरी राइडर्स के ऊपर बात की थी, जिसके बाद एक पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसी हाइप बनी कि डिलीवरी राइडर जितने भी थे वो बेचारे जो है वो बार बार ये कहने लगे कि हमने क्या ऐसी बात कर दी, हमने क्या ऐसा वो कुछ किया, हमें ऐसे खामखा रगड़ा लगा रही है। काफ़ी गम गुस्सा जो है वो हमने देखा था, वो भी पाया गया निदा यासिर ने जो ये बात की थी। उसके बाद फिजा अली ने जो है वो इसका जो है वो पोस्टमार्टम कर डाला। पोस्टमार्टम के दौरान जो है उसने जो है निदर यासिर के ऊपर भी तनकीद की कि जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने शायद कोई अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक दो राइडर भी बुला लिए और बाहर भी जो है ना एक दो प्रोग्राम कर लिए राइडर्स के साथ, जिसके बाद जो है वो निदा यासिर जो है वो गुस्से से आग बगोला। जनाब होता कुछ इस तरह है, बदला लिया जाता है जनाब। बदला कैसा वो आप जरा सुनिए। बदला भी ऐसा कि एक बंदी की जो शादी हुई थी उसकी तलाक के ऊपर बैठकर बात कर देना या उसका एक पुराना क्लिप उठाकर दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देना। जनाब पुराना क्लिप जो है वो वायरल कर दिया जाता है जनाब, और उसके ऊपर जो है वो तलाक को दोबारा जो है वो एक मौजू बनाकर पेश किया जाता है। जनाब फिजा अली को जो है वो सच बोलने की जो कीमत है वो ज़रा अदा करनी पड़ी है। मैं एक तरफ से दो चीज़ें देख रहा हूँ कि एक फिजा अली जो है वो काशिफ ज़मीर के साथ जो है वो बैठकर जो है जो उन्होंने पॉडकास्ट किया और सोने के ऊपर जो है वो बातचीत हुई, तो वो जो है वो उसमें भी जो खबरों की जीनत थी और उसके बाद निदा यासिर के ऊपर जो उन्होंने बात कर दी, फिर तो और खबरों की जीनत बन गई। जनाब फिजा अली से ये एक सवाल है कि आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना हर वक्त आपका ही नाम चलता रहे, कोई और बात ना की जाए? हर बंदा जो है वो आपको डिस्कस कर रहा है, काशिफ ज़मीर को डिस्कस कर रहा है। काशिफ ज़मीर साहब कहते हैं कि मुझसे जो है ना वो 30 लाख रुपए की जो है ना वो आपस में बराबरी की गई कि जनाब हम आपको 30 लाख रुपए देंगे कि आप हमारे साथ बैठ के जो है वो प्रोग्राम करें, और वो जो है ना वो 30 लाख रुपए भी उनको नहीं मिले। और वही काशिफ ज़मीर जो है जो 10 लाख रुपया लेकर गया था आपके स्टूडियो में, वहाँ पर भी जो है ना 9 लाख रुपये साबित हुए। और काशिफ ज़मीर और आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे बयानात दे रहे हैं, उसके बाद जो एक गैप बचता था वो अख्तर लावा साहब ने कवर कर लिया। और लावा साहब जो है वो ऐसी ही बातें करते हैं कि जनाब उनको मैं समझता हूं कि अख्तर लावा को थोड़ी सी जो है ना वो तमीज़ सीखनी चाहिए, किस तरीके से वो बातचीत करता है, किस तरीके से वो गुफ्तगू करता है। जनाब मेरी 2-3 बार अख्तर लावा साहब से जो है ना वो मुलाकात है, लेकिन मैं अगली मुलाकात में लाजमी उनको ये चीज़ कहूँगा कि खुदा के लिए आप मेहरबानी करें और अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। कभी जो है वो काशिफ ज़मीर की माँ बहन के ऊपर बात कर रहा होता है, काशिफ ज़मीर है वो उसकी माँ बहन के ऊपर बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जो है वो गलत हैं। ये चीज़ें अगर पाकिस्तान में होती रहीं तो यकीन जानिए कि फिर 100 मसले मसाइल बनेंगे। फिर जो यूथ बैठी हुई है वो आपके प्रोग्राम देख रही है, आपकी बातें सुन रही है, वो आपके उस रास्ते पे चल रही है, क्योंकि आप पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर हैं। और जब भी कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह का काम करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो बुरा आता है। पहले ही पाकिस्तान में टिकटॉक की लड़ाइयाँ जो है ना वो किस तरीके से आगे तक पहुँच चुकी हैं, और टिकटॉक लाइव के ऊपर क्या गंद खेला जा रहा है वो आपके सामने है। एक बंदा जब टिकटॉक के ऊपर इस तरह की गलत बात करता है तो उसके बाद जो है वो वहां से एक क्लिप, रिकॉर्डिंग का क्लिप उठाकर जो है ना फेसबुक पे चलाया जाता है, टिकटॉक के ऊपर चलाया जाता है, फिर यूट्यूब के ऊपर चलाया जाता है। उसके बाद एक ऐसा पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी बर्पा होता है जो कि देखने के काबिल नहीं होता। और अगर ये आपस में कोई लड़ाई है इनकी, तो एक ने अगर सच बोल दिया तो सच बोलने के ऊपर उसको कीमत चुकाई जा रही है, उसकी पुरानी जो है वो वीडियोज उठाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब जब फिजा अली ने तलाक दी थी या तलाक ली थी तो उसके बाद फिजा अली के हस्बैंड बीमार क्यों हो गए थे।
ये कौन सी बातें हैं? पुरानी बातें हैं, कब्रों में दफन हो गई हैं। वो बातें अब आप उठा के दोबारा पे इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर फेंकना शुरू कर देंगे। ये चीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो कहते हैं कि दुश्मन भी हलाली होना चाहिए। ऐसा दुश्मन होना चाहिए कि उसको जो है वो मुंह पे बात कर देनी चाहिए, लेकिन कमर के पीछे बात नहीं करनी चाहिए होता। और वो दुश्मन नहीं होता, वो समझ लें गद्दार होता है, जो कि पुरानी आपकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखे। और वो भी आपको पता है, तलाक एक इतना मुश्किल मरहला होता है औरत के लिए, वो किस तरीके से सरवाइव करती है ये खुद आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान में एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या क्या जिंदगी होती है। उसके ऊपर अगर आप बात करके देख लें, निदा यासिर को यह चाहिए था कि खुद थोड़ी सी समझ लेती। ये चीज नहीं करनी चाहिए। किसी भी बंदे को किस तरह आप जो है ना वो उसकी पुरानी एक वीडियो उठाकर जो है आप उसको जलील करना शुरू कर दें, ये कहां का एथिक्स है, कहां का कानून है। फिजा अली से भी ये रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, अगर आपने पॉडकास्ट करना कुछ सीख लिया है तो मेहरबानी करके जो है वो आपकी और काशिफ ज़मीर की या निदर यासिर की ये जो मामलात है, आप एक बंदा खामोश हो जाए, इसमें क्या होता है। जब आप किसी को इग्नोर कर देते हैं ना, खामोश हो जाते हैं, इग्नोर कर देते, तो उसके बाद मैं समझता हूं खत्म है हर चीज। आपने अगले बंदे को मुंह ही नहीं लगाया, तो जब अगले बंदे को आप मुंह ही नहीं लगा रहे, इसका मतलब यह है कि जनाब आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। और नजरअंदाज करना, किसी को इग्नोर करना दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। आपको चाहिए था ये सजा जो है वो उसको दी जाती, इग्नोर करके खामोशी से ये सारे मामलात किए जाते। और निदा यासिर साहबा, आप भी मेहरबानी करके जो है ना वो किसी तरीके से कुछ तो मेहरबानी करें कि उसकी तलाक वाली वीडियो आप दोबारा चला रही हैं और उसके हस्बैंड क्यों बेहोश हुए थे, वो सारी चीज़ें आप दोबारा डिस्कस कर रही हैं, क्या फ़ायदा। उनकी एक बच्ची है और उस बच्ची के ऊपर क्या इमेज जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने सामने रखनी है। और काशिफ ज़मीर वाला जो मसला है, इसमें मैं समझता हूँ कि अख्तर लावा साहब को भी मेहरबानी करके खामोशी रखनी चाहिए। डॉक्टर रूबी साहब हैं, वो भी जो है ना वो अल्लाह वाली हैं, मलंगनी सी हैं, उनको भी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं डिस्कस करनी चाहिए। तो अल्लाह बेहतर करता है। बाकी पाकिस्तान में इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी को हिट नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।